हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और आपका जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही बेहतर होगा। साथियों, आज का जो अपना वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो अपन चर्चा करेंगे। आगामी जो वीडियो लेक्चर रहने वाले हैं और आज का जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, मैं उन सभी के आपके साथ एक बार विषयवार बता देता हूं कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। देखिए, आप एक बार अपन बात करेंगे अपनी जो 12th की फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। इस फिजिकल केमिस्ट्री में अपने पास 3 चैप्टर हैं जो जिनमें से न्यूमेरिकल आते हैं अपने, और आप लोगों को ये न्यूमेरिकल थोड़ी सी हार्ड लगते हैं, ऐसा आपको लगता है, बल्कि ऐसा है नहीं। चैप्टर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले चैप्टर है आपका सॉल्यूशन। ओके। दूसरा चैप्टर है आपका विद्युत रसायन, जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और तीसरा चैप्टर है अपना केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। इन 3 चैप्टर में जो भी आपकी परीक्षा में न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे, उन न्यूमेरिकल के साथ अपन चर्चा करने वाले हैं। एक बार मैं एक चीज और आपके साथ साझा कर लूं। अपन जब न्यूमेरिकल पढ़े उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं आपको, ताकि आपको जब पढ़ो तो आपके ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहे। सुनिए, क्या सर आप कौन सी बात करने वाले हो? देखिए आप एक बार, आज का जो अपना अध्याय रहेगा वो रहेगा सॉल्यूशन, विलियन। ये जो विलियन वाला अध्याय है, इसके अपन किसकी चर्चा करेंगे? न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे, सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल की। कौन से न्यूमेरिकल? जो आपके एग्जाम्पल हैं, पाठ्य पुस्तक में जो एग्जाम्पल हैं उनकी चर्चा करेंगे। लगभग 12 से 13 आपके पाठ्य पुस्तक के एग्जाम्पल हैं और परीक्षा में प्रश्न उनमें से ही बनता है। और चूंकि एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, सॉल्यूशन भी आपको उनको दिया गया है, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल है, हम थोड़ा सा उसको इजी भाषा में करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, ऐसे प्रश्न जो पाठ्य निहित हैं, पाठ्य निहित हैं, पाठ्य निहित न्यूमेरिकल, जिनका सॉल्यूशन आपकी बुक में नहीं दिया गया, वो भी लगभग 10 से 12 हैं और प्रश्न इनमें से भी बन सकता है। अपन इसकी भी चर्चा करेंगे। एक बात तो ये हमने कर ली। एक बात साथियों, मैं आपके साथ एक बात बता देता हूं कि विलियन में 2 चीजें होती हैं, ये आपको पता है, लेकिन न्यूमेरिकल को जब अपन सोल्व करेंगे ना, तो थोड़ी सी मैं इन चीजों को बहुत आसान करने के लिए मैं कुछ बता रहा हूं आपको। विलियन बनता है 2 चीजों का समांगी मिश्रण है। एक तो होता है इसमें विलेय, हालांकि आपको पता है, मैं फिर भी दोबारा बता रहा हूं। दूसरा होता है इसमें विलायक। और विलेय और विलायक जब दोनों को अपन जोड़ते हैं तब बनता है अपना विलियन। क्या बनता था? विलेय और विलायक जब दोनों को जोड़ देंगे तब बनेगा अपना सॉल्यूशन। और विलियन कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है, चूंकि आपको इस बात का पता है। ठीक। लेकिन मैं जब न्यूमेरिकल आपको जब सोल्व करूंगा तो विलेय को मैं हमेशा बी से लिखूंगा, मैं वर्ड लिखूंगा बी से। बी मतलब विलेय। और विलायक को अपन बार बार शब्द नहीं लिखने पड़े अपने को, विलायक को अपन लिखेंगे ए से और विलियन को अपन लिखेंगे टी से। कुछ बातें मैं पहले ही आपको मतलब बता देता हूं किसको अपन किसे डिनोट करने वाले हैं, ताकि बार बार अपने को ये जो शब्द है विलेय ये नहीं लिखना पड़े। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके, चलो आज आपकी जो पाठ्य पुस्तक का जो उदाहरण है, पहला उदाहरण है, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, सवाल ये दिया गया है कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए। इसका मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है? इसमें मोल अंश ज्ञात करना है, मतलब आपको इसमें से एक्स निकालना है। मोल फ्रैक्शन बोल दो, मोल अंश बोल दो, मोल प्रभास बोल दो, एक ही बात है। मोल अंश की गणना करनी है। यदि विलियन में, यदि सॉल्यूशन में एथिलीन ग्लाइकोल कितने परसेंट दे रखा हो? 20% दे रखा हो। पहले तो जब आप प्रश्न सोल्व करो ना, तो उसमें दिया क्या गया है वो थोड़ा ढंग से देख लें, तो आप फिर इन प्रश्नों को आसान भाषा में सोल्व कर पाएंगे, है ना। देखिए, अब एथिलीन ग्लाइकोल दे रखा है और बाकी कुछ दे नहीं रखा है, और एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा है 20%। इसका मतलब जो कुछ भी बाकी बचेगा वो कितना परसेंट होगा? 80%। मैं मान के चलता हूं, मैं मान के क्या चलता हूं कि परसेंटेज जो है वो कितने पे निकाली जाती है बेटा? 100% पे निकाली जाती है। कितने पे निकाली जाती है? 100 में से 20% भाग किसका है? एथिलीन ग्लाइकोल का। इसका मतलब बाकी जो 80% भाग है वो किसका बच गया? विलायक का बच गया। और इन दोनों को मिलाएंगे तब 100% क्या बन जाएगा? आपका सोल्यूशन बन जाएगा। मैं 100% को 100 ग्राम मान लेता हूं ताकि मेरा प्रश्न बड़ा आसान भाषा में सरल हो जाए। जी, आप इस बात को भी समझेंगे भी। देखिए, अपन देखते हैं इन चीजों को। देखिए आप,
सबसे पहले मैं लिख लेता हूं एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल को अपन एक साइड में लिख लेते हैं। ये अपन ने एथिलीन ग्लाइकोल लिख लिया। और थोड़ी देर पहले बताया था एथिलीन ग्लाइकोल को मैं किससे लिखूंगा, बी से लिखूंगा। साथ में एथिलीन ग्लाइकोल का विलीन, इसका मतलब विलायक कौन है, इसके अंदर वाटर है, इसका मतलब वाटर हमने यहां लिख दिया। और वाटर को अपन कैसे लिखेंगे, वाटर को अपन लिखेंगे ए से, मतलब विलायक है। ए मतलब विलायक, बी मतलब विलय। इतना हमारे समझ में आ गया। अब प्रश्न में क्या दे रखा है वो देखिए जरा आप एक बार। विलय कितने प्रतिशत दे रखा है, 20%। तो मैंने कहा कि टोटल 100% सोल्यूशन होता है, मतलब 100 ग्राम है, तो उसमें विलय का कितना प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, तो 20% होगी। तो मतलब 20% किसके बराबर हो गया, 20 ग्राम के। मतलब इसका मतलब विलय का भार कितना दे दिया, WB दे दिया अगले ने आपको 20 ग्राम, 20 ग्राम हो गया जी, बिल्कुल। इसका मतलब बाकी टोटल 100% है, तो ये WA कितना बच गया, तो WA बच गया सर 80 ग्राम। क्योंकि अपने को निकालना मोल अंश है, तो उसके लिए पहले अपने को मोल निकालने पड़ेंगे। अब आगे बात करते हैं। आगे अपन निकालते हैं विलय, विलय का आणविक द्रव्यमान, मोलर मास। विलय का मोलर मास कैसे निकालोगे, तो मोलर मास निकालने का बहुत आसान तरीका ये है कि जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट का एटम जितने नंबर पे है, एटम मतलब परमाणु क्रमांक को आप 2 से गुणा कर देंगे और आपका क्या निकल जाएगा, मोलर मास निकल जाएगा उस एलिमेंट का। अब जैसे कार्बन 6 पे है तो उसका परमाणु मोलर मास निकालोगे तो उसको 12 पे है, 6 पे है तो उसका मोलर मास कितना हो गया, 12 हो गया। अब टोटल अपन एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला दे रखा है। कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो कार्बन टोटल कितने हैं, 2, तो हमने लिख दिया 12। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 6। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका थोड़ा दिमाग में बैठा लो आप। और ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन अपने पास है 2, और एक ऑक्सीजन कितना है, 16। जब इन सब का आप योग करोगे तो इनका योग आएगा बेटा 62। इसका मतलब मोलर मास आ गया अपना 62। और वाटर का निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट। वाटर का जो मोलर मास है Ma, वो होता है बेटा 18। आपको शायद यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। 18 कितना होता है बेटा, 18 हो गया। अब मोल निकालने का सूत्र, पहले अपन मोल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मोल। और मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, पहले मोलन से पहले क्या निकालेंगे, मोल निकालने का, मोलेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है बेटा भार, भार आपको जो दिया गया है वेट वो, और मोलर मास m। इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, मोलर मास कहलाता है। बोलो यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, सर बिल्कुल समझ में आई। तो सबसे पहले अपन एथिलीन ग्लाइकोल के मोल निकाल लेते हैं, फिर अपन किसके निकाल लेंगे, वाटर के मोल निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो विलियन के मोल आ जाएंगे। चलो देखते हैं। और जिस साइड में मैंने जिसके लिख रखे हैं ना उसी साइड में लिखेंगे अपन। अब निकालते हैं अपन NB। बी मतलब क्या, विलय के मोल, और विलय के मोल अब WB विलय का भार, और MB विलय का आणविक भार। आप रखो मान, तो कितना रखोगे आप, हम रखेंगे सर इसका तो अपन ने 20 है इसका भार, और मोलर मास है इसका 62। जब 20 को आप 62 से जब आप डिवाइड करोगे ना बेटा, इसको जब डिवाइड करोगे तो आपको निकालना पड़ेगा, बैठ के गणित करनी पड़ेगी इसकी, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.322। मैंने ये सवाल कई बार करवा दिए तो मेरे लिए इनको आंसर जो है वो लगभग याद ही है। आप एक बार गणित अपनी करके देख लेना, अगर कोई लगे कि कुछ सही नहीं है तो आप मेरे को बता सकते हो। अब निकालते हैं विलय के मोल। तो विलय के मोल Na, और विलय का भार, और विलय का आणविक भार। विलय का भार आपको पता है 80 है, और विलय का आणविक भार कितना है, 18 है। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे, जब दोनों को आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा आपका, जब दोनों को आप डिवाइड करोगे तब आपका रिजल्ट आएगा Na बराबर आएगा 4.444। ये तो आ गए विलय के मोल, ये आ गए विलायक के मोल। ये विलय, ये तो है विलय के मोल, और ये किसके मोल हो गए, विलायक। चूंकि आपको पता है एक को अपन विलायक लिखते हैं। अब सॉल्यूशन के टोटल मोल कितने हो गए, NT बराबर हो गया हमारा Na प्लस NB। आप बताओ NT टोटल, T को अपन किससे लेते हैं, T मतलब क्या, सॉल्यूशन के मोल। तो Na का मान कितना है 4.444 प्लस 0.322। जब आप इन सब को जोड़ोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा भाई साहब, वो रिजल्ट आएगा
4.766। अब बताओ सॉल्यूशन के टोटल मोल कितने आ गए बेटा? सॉल्यूशन के जो कुल मोल आ गए वो ये आ गए, आपको दिखाई देंगे जिनको मैंने पिंक कलर में इसको बाउंड किया। अब अपन बात करते हैं मोलन्स की। मोलन्स निकालना किसका है? मोलन्स निकालना बेटा, मोलन्स निकालना अपना एथिलीन ग्लाइकोल का। तो अब मोलन्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि मोलन्स को पहले अपन लिखते किससे हैं? एक्स से निकलते हैं। जिसका मोल निकालना हो उसके मोल रख दो ऊपर। जैसे मुझे विले का निकालना तो आप लिख दोगे NB और विले के टोटल, और टोटल लिख दोगे मोल, सॉल्यूशन के टोटल मोल आपको इससे क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे NT। अब देखो, अब अपने पास विले कौन है? एथिलीन ग्लाइकोल है, तो यहाँ पे हमने लिखा X और किसके निकालने हैं? एथिलीन ग्लाइकोल के। तो अब देखिए बड़ा आसान तरीका है, X और विले को अपने किससे लिखा? B से। और विले के मोल आपको पता ही है कितने हैं सर? अभी निकाला है हमने 0.322 और टोटल विलियन के टोटल मोल कितने हैं? तो विलियन के टोटल मोल हमने 1 मिनट पहले निकाले हैं, आप देख सकते हैं ये पड़े, ये आप मान पुट कर दो 4.766। और जब आप इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो ये XB मतलब एथिलीन ग्लाइकोल के मोल, और वो मोल अंश, सॉरी मोल नहीं, मोल अंश कितने आएंगे भाई? जब आप डिवाइडेड करोगे 0.068, ये किसके मोल अंश आ गए? बोलो, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश आ गए। देखो कितना आसान सवाल है ये, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश। बोलो ये सवाल समझ में आया क्या? अगर आपको लगता है कि बाकी जो विलायक बच गया उसके मोल कितने होंगे, तो विलायक के मोल तो बहुत आसान है बेटा, विलायक के मोल अंश, विलायक के मोल अंश आपको पता है ना। विलियन के जो कुल मोल अंश जो होते हैं वो 1 होता है, 1 में से आप घटा दो क्या? विलय के मोल अंश, रिजल्ट आ जाएगा आपका। नहीं है तो मेरे को बता देना। बोलो बेटा ये आपके बात समझ में आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल आ गई। अब अपन अगले सवाल पे चलते हैं। यहां तक आपको चलो सर आप विलायक के बता ही दो, तो विलायक का आप देखो एक बार थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं अपन। आप निकालने बैठेंगे तो निकाले देते हैं विलायक के भी। देखिए तो फिर विलायक को अपन लिखते हैं किससे? ए से। तो क्या लिखोगे फॉर्मूला? Na बटे में, आपने इसको गड़बड़ तो नहीं कर दिया जी, Na बटे में NT। Na का मान कितना निकाला था? 4.4444 और बटे में मान कितना निकला था? आप पीछे आप जाके देख सकते हो 4.7666। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे बेटा तो आपका रिजल्ट आएगा 0.932। ये किसके मोल अंश आ गए? ये आ गए जल वाटर के मोल अंश, वाटर के मोल अंश आ गया। और वो कितने होते हैं? 0.93। पहला सवाल कंप्लीट। अब जब इन दोनों को जोड़ोगे ना तो मोलंस, विलियन का मोलंस इकाई होता है, ये अपने मस्तिष्क में अच्छे से बात सेव कर लो। विलियन का कुल मोल अंश, विलियन का मोल अंश जो है वो कितना होता है बेटा? वो होता है 1। ये बात अच्छे से याद कर लो आप, गलत नहीं होनी चाहिए आपकी ये बात। क्या यहां तक आपको बातें समझ में आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल समझ में आई। चलो अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। देखिए सवाल आपके सामने ये रहा, उस विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, कैपिटल M ज्ञात करनी है, जिसमें 5 ग्राम NaOH मतलब B दिया गया है। ये 5 ग्राम कौन हो गया? B मतलब विलिय हो गया। 450 ml विलियन में घुला हुआ है। इसका मतलब ये जो दिया गया है ये 450 ml किसका वॉल्यूम दिया गया है? सॉल्यूशन का। अब प्रश्न में है क्या? बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना आपको, बहुत इजी प्रश्न है, आप इसको 1 मिनट में सोल्व कर दोगे। सबसे पहले निकालना क्या है सर? मोलरता फाइंड आउट करनी है, और मोलरता को अपन लिखते हैं M से। ये देखो ये लिखा, मोलरता ज्ञात करनी है। दिया क्या गया है? विलेय का भार, विलेय का भार कितना दिया गया है? WB बराबर अगले ने दे रखा है 5 ग्राम, लिख दो कोई दिक्कत नहीं। और विलेय का आणविक भार हम निकाल देते हैं, विलेय का आणविक भार M से लिखते हैं MB, और NaOH का जो आणविक भार होता है वो होता है बेटा कितना? बताओ आप बताओ।
40 कितना होता है 40, क्योंकि Na का तो होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, जब इन सबको काउंटिंग करो तो इतना होगा 40। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब मोल, अब ठीक है जी। सॉल्यूशन का आयतन कितना दे रखा है? सॉल्यूशन का आयतन दे रखा है Vt बराबर 400, Vt बराबर दे रखा है 450 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 445 ml। ओके, लेकिन ये तो ml में दे रखा है, सॉल्यूशन जब करेंगे तो ये तो अपने को लीटर में चाहिए, तो 40 इसको अपन 1000 से डिवाइडेड कर लें, तब ये आंसर अपना किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना लीटर में। और जब इसको आप डिवाइडेड वगैरह करोगे तो ये आएगा 9/20 लीटर। यहां तक आपको समझ में आया क्या? अब मोलरता ही तो निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? आपको मोलरता ही तो निकालनी है। कहां दिक्कत आ गई? ये लो, मोलरता का सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो। मोलरता बराबर होता है, मोलरता का जो सूत्र होता है वो ये होता है बेटा। मोलरता को अपन पहली बात तो एम से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? एम से। तो ऊपर लिखते हैं जो भार प्रश्न में दिया गया भार बटे आणविक भार और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें? लीटर में। अब जो दिया गया वो वैल्यू पुट कर दो। अगर कुछ दिक्कत आई तो मेरे को बताना। एम बराबर आप क्या लिखोगे? एम बराबर लिखोगे 5 ग्राम बटे में 40, और सॉल्यूशन आपने, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाला आपने 9/20, तो 9 नीचे और 20 ऊपर चला गया। काउंटिंग वगैरह करके देख लो आप एक बार, अगर आपको इतने गणित आती है तो आप डिवाइडेड करोगे तो 8 आ जाएंगे। बिल्कुल सर। और इनको लगभग आप डिवाइडेड करोगे तो ये आंसर आएगा 5/18। जब 5 के अंदर आप 18 को, 5 को जब आप 18 से डिवाइडेड करोगे, मतलब 5 के अंदर जब आप 18 का भाग लगाओगे तो ये मोलरता आएगी 0.278। निकाल के देख लेना, भाग लगा के देख लेना। और मोलरता का मात्रा क्या? तो आप एम लिख देना, या एम की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? मोल पर लीटर। क्या लिखोगे? मोल पर लीटर। सवाल समझ में आया कि नहीं? इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको लग रहा बहुत हल्का सवाल है? हाँ, परीक्षा में हल्के सवाल ही आते हैं। आप जो परीक्षा, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 12th के लिए, उसमें ऐसे सवाल आते हैं। ये सवाल आया हुआ है 2-3 बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा ध्यान में रखना इस सवाल को। ठीक है, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं। बहुत शानदार सवाल है, जरा गौर से सुनना। अब की बार कह रहा है कि मेरे पास 2.5 ग्राम इथेनॉइक अम्ल है, और इसको इसने डिजोल्व कर रखा है 75 ग्राम बेंजीन में, और कह रहा है कि जो सॉल्यूशन आप बना उसकी आप मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए दिया क्या है, पूछा क्या है, आप वही बातें समझिए। तो इसका मतलब आपको दिया गया, दो चीजें दी गई। एक तो एथेनॉइक अम्ल दिया गया है जो की मात्रा कम है, मतलब विलेय है, और दूसरा जिसकी मात्रा ज्यादा है वो क्या है? विलायक है। दोनों को मिलाने से अपना क्या बना? सॉल्यूशन निकल लेते हैं जी। सबसे पहले एथेनॉइक अम्ल CH3C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या है आपका? बी है। और इस बी को आपने किस में डिजोल्व कर रखा है? बेंजीन में। और बेंजीन का फॉर्मूला सबको पता है C6H6। सर क्यों लिख रहे हो आप? बेंजीन नाम क्यों नहीं लिखा? आणविक भार चाहिएगा इसका, और इसलिए हमने इसको लिखा ए मतलब कौन है? विलायक। और दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा आपका? विलियन जी। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखिए। अब इसके सबसे पहले भार कितना दिया गया है? विलेय का भार कितना दिया गया है? विलेय का भार दिया गया है 2.5 ग्राम। ओके, और इसका भार कितना दिया गया है? WA का जो भार दिया गया है वो दिया गया है 75 ग्राम। यहाँ भी कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। और MB, इसका जो आणविक भार है ना एसिटिक एसिड का, वो होता है 60। कितना होता है? 60। ध्यान में रखना। आप निकाल भी सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सबको ऐड करोगे इतना ही आएगा। ओके, लेकिन मोलकता जब निकालते हैं ना तो विलायक का भार अपने को चाहिए केजी में। किसमें चाहिए? केजी में जी। आप इसको निकाल सकते हो कि 75 है और इसको आपको किलोग्राम में चेंज करना है, तो आप बड़ी सिंपल बात है, आप 1000 से क्या कर दो, इसको डिवाइडेड कर दो। ये किस में आ गया? केजी में आ गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और मोललता का सूत्र आपको पता है? सर बिल्कुल पता है। तो जिस प्रकार से मोलरता निकाली थी उसी प्रकार से मोललता भी निकाल रहे हैं। तो आप लिखो मोललता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलिलिटी, और मोललता को अपन लिखते हैं स्मॉल m से। सर लिख दिया। अब मोललता का फॉर्मूला आपको पता है? सर बिल्कुल पता है। WB
विलेय का भार बटे में एमबी विलायक का भार और अपॉन डब्ल्यू ए विलायक का भार किसमें, केजी में। विलेय का भार बटे में विलेय का आणविक भार, मतलब विलेय के मोल को आप डिवाइडेड कर दो सीधा सा किससे, विलायक के भार, और विलायक का भार इस बात का आपको विशेष ध्यान में रखना है, किसमें होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। देखिए आप, विलेय का भार आपको दिया कितना गया, विलेय का भार सर हमें दिया गया 2.5 ग्राम। ओके, अब एसिटिक एसिड का आणविक द्रव्यमान कितना है 60, और इसका कितने ग्राम दे रखा था 75, 75 ग्राम को आपने कितने से डिवाइडेड कर दिया 1000 से, ताकि किसमें आ जाए, केजी में। ओके, मोललता, और ये देखो ये भी जैसे आपने लिखा तो ये किसमें आ गया, केजी में भी आ गया। जब आप बेटा इसको डिवाइड करोगे, आप इसको डिवाइडेड कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका मैं बताऊं, पॉइंट को उड़ाया 10 आ गए, कोई दिक्कत नहीं। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो सर, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। इस 25 को आप डिवाइडेड करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा सर, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। ऊपर अपना कितना आ रहा है, ऊपर अपना 10 आ रहा है, नीचे 3, इसको डिवाइडेड फिर से कर दो 5, और यहाँ पे कितना आ गया 3। अब देखो नीचे क्या है 5/9, कितना गया 5/9, और 5/9 को आप जब डिवाइडेड करोगे 0.556, और मोललता का मात्रक होता है या तो स्मॉल m लिख दो, और ये नहीं लिखो तो आप लिखोगे 0.555, और मोललता को अपन लिखते हैं मोल पर केजी। क्या लिखते हैं, मोल पर केजी। बोलो सवाल समझ में आया कि नहीं है, आ गया, इजी है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत बात नहीं है। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल बहुत बढ़िया है, बस आपको समझना है इसको है क्या। ये कह रहा कि यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम बेंजीन में, थोड़ी सी तकनीकी समस्या है, 1 मिनट रुको आप। ये सवाल ये है कि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम, सॉरी 122 ग्राम आएगा भाई, यहाँ पे ये 22 नहीं बेटा, इसको सही करो, करेक्ट करो आप लिख सकते हो इसको क्या 122 ग्राम। ये कितना ग्राम है 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मतलब CCl4 बोलो ये। तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्रा क्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। वेट परसेंटेज पूछ रहा है कि वेट परसेंटेज आप काउंटिंग कीजिए, वेट परसेंटेज आपको निकालना है। बढ़िया सवाल है, बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं है, जो दिया गया है वो बातें पहले लिख लो आप। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो दिया गया है वो लिखना सीखो आप, तब आपको क्या आएगा, जोड़ नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसने कहा रखा है बेंजीन, तो बेंजीन को जिसकी मात्रा कम है वो विलेय, और जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक है। अब 22-22 दोनों हो जाएंगे तो फिर अपन कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे। खैर देखिए ना, अपना जो एनसीईआरटी में आंसर वो मिलेगा, इसलिए कितने ग्राम है 122, टाइपिंग वाइज ये मिस्टेक हुई। ओके, तो C6H6, और ये आपका क्या है, विलेय है, और CCl4 ये आपका क्या है, ये आपका विलायक है। दोनों को जोड़ दो, जब दोनों को जोड़ोगे तो बोलो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को अपन किससे लिखते हैं, विलियन को अपन लिखते हैं बेटा T से। किसका सॉल्यूशन, बेंजीन का सॉल्यूशन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सॉल्यूशन जी। अब ये देखो WB का मान कितना दे रखा है, WB का मान दे रखा है 22 ग्राम। कितने ग्राम दे रखा है बेटा, 22 ग्राम। CCl4 कितनी दे रखी है, अभी मैंने बताया था WA, ये कितने ग्राम है 122 ग्राम। कितने ग्राम है 122 ग्राम। और सॉल्यूशन का टोटल भार कितना हो जाएगा, 22 में 122 जोड़ोगे तो ये हो गया आपका 144 ग्राम। कितने ग्राम हो गया ये 144 ग्राम। बोलो आपके कोई दिक्कत हुई सर, बिल्कुल भी नहीं हुई। आगे बताओ, आप तो आगे बता रहे हैं भाई, सुनो। अब प्रतिशत निकालने के लिए नया आपको आणविक द्रव्यमान मोलर मास निकालना है, आपको 2 चीजें चाहिए, वो आपको मिल गई। अब प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है ना, वो देखो आप, वो जरूर आपको आना चाहिए। प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है, आप विलेय का ही निकालते हैं और विलायक का भी निकाल सकते हैं। अब प्रतिशत मान लो मुझे विलेय का निकालना है, तो अपन लिखेंगे वेट परसेंटेज ऑफ विलेय। जिसका भी प्रतिशत आपको निकालना, वेट परसेंटेज निकालना हो, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो, उसका भार रख दो ऊपर, ये लो WB, और टोटल भार, सॉल्यूशन का कुल भार कहां रख दो, नीचे। चूंकि प्रतिशत में निकालना है इसलिए गुणा किसे कर दो, 100 से। समझ में आया जी सर। जिसका भी आपको वेट परसेंटेज निकालना हो उसका भार ऊपर, टोटल सॉल्यूशन का भार नीचे। टोटल सॉल्यूशन का भार अपने पास इस परसेंट में 144 है। तो देखिए वेट परसेंटेज ऑफ WB, अपने को तो इसमें WB दोनों ही निकालने हैं, तो पहले हम WB का निकाल देते हैं। तो देखिए WB मतलब विलेय का, तो इसका भार कितना दिया गया, इसको 22 ग्राम दिया गया। कितना 22 ग्राम। टोटल कितना है, टोटल है अपना 144, और गुणा कर दो परसेंटेज को निकालने के लिए किससे, 100 से।
सिंपल सी बात है, जब आप इस प्रश्न को सोल्व करोगे, गुणा भाग करोगे, काटोगे पीटोगे, तब आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 15.28%। मतलब कितना आएगा? 15.28%। ये किसका आ गया? विलय का। सेम एज इट इज किसका निकाल दो? विलायक का। आप देखो आएगा कि नहीं आएगा, मेरे को बताना। विलायक का, तो विलायक का आप लिखोगे W और यहां लिखोगे W ए परसेंटेज, वेट परसेंटेज ऑफ विलायक सोल्वेंट, तो क्या लिखोगे ऊपर? WA अपॉन WT मल्टीप्लाई 100। अब देखिए आप आगे कितना है ये? 142 है। टोटल कितना है? 144 है। परसेंटेज कितने पे निकालोगे? 100 पे निकालोगे। बड़ा आसान है। जब इसको काटोगे पीटोगे, जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, तो ये रिजल्ट आपका आएगा 84.72%। कितना प्रतिशत? 72%। कैलकुलेशन मैं आपको इसलिए नहीं करके दिखा रहा, मैं नहीं चाहता आपका ये जब आप वीडियो देखे तो आपका समय बिल्कुल भी खराब हो। स्क्रीनिंग टाइम कम से कम होना चाहिए, समझ रहे हो? आप घर पे कैलकुलेशन करके देखोगे तो ये आपका आंसर आने वाला नहीं आए तो आप मेरे को बताना, मैं करके दिखाऊंगा आपको इसका सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए। एक विलयन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। ओके, तो बेंजीन के मोलन्स की गणना कीजिए। ध्यान से सुनो, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा घुमा रखा है इसने और कुछ है नहीं इसमें से कोई खास बात। बताता हूं आपको। ये कह रहा है कि जो बेंजीन है ना, इसका 30 द्रव्यमान, मतलब 30 द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब इसका 30 ग्राम, 30% किसमें घुला हुआ है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। प्रतिशत इसने इसलिए दिया है ताकि आपको सॉल्यूशन का टोटल परसेंटेज आपको पता हो जाए, क्योंकि आपको पता है सॉल्यूशन का टोटल परसेंटेज कितना होता है बेटा? 100 होता है। तो आपको पता लग जाएगा विलाय का कितना है। क्योंकि बेंजीन का जो द्रव्यमान प्रतिशत वो 30 है, तो बाकी बच गए वो 70 बच गया है ना। वो ग्राम में हो चाहे वो प्रतिशत में हो, तो मात्रा ज्यादा होगी तो वो क्या हो गया? आपका विलायक हो गया। तो सबसे पहले अपना विलय लिखते हैं C6H6, और ये आपका बेटा क्या है? विलायक है, सॉरी विलय है, ये हमने लिख दिया। और वेट इसका दिया गया भार कितना है? 30 ग्राम। भाई 30 इसका द्रव्यमान है तो हमने 30 लिख दिया, प्रतिशत में तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम लिख रहे हैं CCl4। CCl4 को अपन किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। और इसका कितना दे रखा है इसने? WA बराबर कितना है? अब ये देखो दिया नहीं है, टोटल 30% तो है विलय, तो सॉल्यूशन कितने प्रतिशत हो गया बेटा? 100% हो गया। तो विलय का कितना बच गया? 70% बच गया। ये इतनी तो दिमाग में आपके है ही या नहीं है? इतना तो थोड़ा गणित आपको आना चाहिए। तो ये कितना हो गया? 70 ग्राम। कितने ग्राम हो गया ये? 70 ग्राम। समझ में आया सर? बिल्कुल समझ में आया सर। आगे देखिए आप, थोड़ी सी और बात समझिए, इसी क्रम में थोड़ी सी मैं एक डिस्कशन और करता हूं। अब देखो, चूंकि अपने को मोल प्रतिशत निकालना, ध्यान रखिए मोल प्रतिशत निकालने के लिए आपको मोल चाहिए, और मोल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आणविक द्रव्यमान चाहिए। और MB निकालते हैं, और MB कितना होता है आपको बार बार अपन कर रहे हैं, इसका होता है 78। कितना होता है? 78। सर आपको कैसे पता चला? बेंजीन है जी, बेंजीन में कार्बन 6 है, तो 12 6 की 72, 6 कितनी हुई? 78 हो गई। इसी प्रकार से MA कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मोलर मास है वो कितना होता है? 154 होता है। कई बच्चों को ये लग रहा है कि सर 154 कहां से गया? भाई साहब बात ऐसे है, क्लोरीन जो है ना उसका होता है 35.5। 4 क्लोरीन ने गुणा कर दो एक बार, कितना होगा? 35 को 4 से गुणा कर 140, 140 और 2 142, और बाकी क्या बच गया? कार्बन। कार्बन का कितना होता है? 12। 12 जोड़ती 154 आ जाएंगे। थोड़ा मैंने फास्ट बोला है ताकि सवाल थोड़ा जल्दी हो जाए। अब मोल निकालते हैं। अब इसके जब आप मोल निकालोगे तब आप लिखोगे NB। NB को कैसे निकालोगे? फिर वही बात, बार बटा आणविक भार, और बार कितना दिया गया है इसका? 30, और डिवाइडेड किससे करोगे आप? 78 से। आगे देखेंगे रिजल्ट क्या आएगा। और सेम इट इज यहाँ पे किसका? Na, और इसका निकालोगे तो कितना आएगा? इसका आएगा तो 70 डिवाइडेड बाई 14। जो भी रिजल्ट आएगा हम आगे लिख लेंगे जी। जब ये आप जब कैलकुलेशन करोगे तब आपको ये मिलेगा। सुनिए, जब आपने लिखा NB, किसको किससे डिवाइडेड किया? 70 को डिवाइडेड किया 38 से, 30 को डिवाइड किया 78 से। ओके, और यहां आपने लिखा Na, और यहां आपने लिखा 70 को डिवाइडेड किया आपने 154 से। अब क्यों डिवाइडेड किया ये मैं आपको पीछे जो बार बटा आणविक भार, भार बटे आणविक भार, जब आप इन दोनों की कैलकुलेशन करोगे, जब आप काटोगे पीटोगे,
जब इन दोनों की कैलकुलेशन करोगे तब ये रिजल्ट आपके पास आएगा 0.385। किसके मोल आ गए? विले के। और यहां ये मोल किसके आएंगे? इन दोनों को डिवाइडेड करोगे तो ये आएगा आपका 0.454। जब दोनों को जोड़ोगे ना तो रिजल्ट एक आएगा, बैठा लो दिमाग पे अपने। सॉरी, मोल का नहीं आएगा, मोल फ्रैक्शन का आएगा। जब मोल फ्रैक्शन निकालोगे ना तो विली का आपने अगर आधा 1/2 निकाल दिया ना तो विलाई का निकालने की जरूरत नहीं है, 1/2 लिख दो सीधा, क्योंकि विलियन का जो मोल अंश होता है वही का ही होता है, मोल अलग चीज होती है। खैर, अब टोटल मोल निकालो। एन टी बराबर क्या लिखोगे? एन ए विलायक प्लस विले, बोलो क्या लिखोगे? एन ए। और एन ए का मान कितना बेटा? एन ए का मान आपने निकाला 0.454 प्लस 0.385। जोड़ लो। जब जोड़ोगे तो रिजल्ट आएगा आपका 0.839। क्या गया? ये मोल आ गए। किसके मोल आ गए? ये आ गए आपके विलियन के मोल। किसके मोल आ गए? मोल ऑफ सॉल्यूशन। किसके? मोल ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया सर? बिल्कुल आ गया। अब अपने को निकालना है मोल अंश, और दोनों का निकालना है। अगली बार देखिए तो आप सबसे पहले अपन निकालते हैं बेंजीन के मोल अंश, और बेंजीन मतलब विले, और विले को अपन लिखते हैं बी से। तो जिसका आपको मोल अंश निकालना हो उसके मोल रख दो ऊपर, तो एन बी अपॉन एन टी। और यहां क्या लिखोगे? एक्स ए, और इसके मोल कहां रखोगे? एन ए अपॉन यहां पे रखोगे एन टी। कोई दिक्कत नहीं सर। एक्स बी बराबर आप लिखोगे, क्या लिखोगे? 0.385 डिवाइडेड कर दो टोटल से 0.839। और यहां क्या लिखोगे? एक्स ए बराबर आप लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे क्योंकि अपने को निकालना ही नहीं है CCl4 का, तो हम लिखे भी क्यों? और तुम चाहते हो कि लिखना है तो देख लो एक बार इसके टोटल मोल कितने हैं। 0.544 0.5454 और डिवाइडेड कर दो टोटल से तो 0.839। ओके, उसकी तो चर्चा करेंगे नहीं। अब जब इन दोनों को डिवाइडेड करोगे ना तो एक्स बी का जो रिजल्ट आएगा आपका, विले के जो मोल आएंगे तो कितने आएंगे? विले के जो मोल आएंगे वो आएंगे बेटा 0.459। किसके मोल आएंगे? विले के मोलंस आए हैं। क्या मेरा ये आपको दोबारा समझाया गया सवाल समझ में आया? दोबारा देख लीजिए एक बार आप। देखो, ये कह रहा है कि बेंजीन 30% है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड कितने प्रतिशत हो गई? सर 70 हो गई। इसका आणविक द्रव्यमान 78 है, इसका कितना है? 154। इसके मोल निकालोगे तो कैसे निकालोगे? दोनों को डिवाइडेड कर दो। इसके मोल निकालोगे तो इन दोनों को डिवाइडेड कर दो। चलो आगे। जब इसको डिवाइडेड किया तब रिजल्ट आया इतना, इसको डिवाइडेड किया तब रिजल्ट आया इतना। विलीन के कुल मोल ज्ञात करने, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करो तो रिजल्ट कितना आया? इतना। आगे देखो, अब मोलंस निकालना है। जिसका मोलंस निकालना है उसके विली को कहां रख दो? उसके मोल कहां रख दो? ऊपर। टोटल मोल कहां रख दो? नीचे। दोनों को डिवाइडेड किया तो बेंजीन का मोल अंश अपना कितना प्राप्त हुआ? 0.59। अगर आपको फिर भी विलायक का निकालना है तो एक में से एक घटा दो, आपका रिजल्ट 100% आएगा, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन का जो मोल अंश कितना होता है वो इकाई होता है। जरा देखिए अगला सवाल, बड़ा बढ़िया सवाल है, आपके सामने लेके आया हूं। सवाल ये कि निम्नलिखित प्रत्येक विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। जरा ध्यान से सुनना, खतरनाक सवाल है। कैसे करनी है? ये कह रहा है कि 30 ग्राम, ये कोई कंपाउंड दे रखा है इन्होंने, 30 ग्राम दे रखा है इन्होंने ये कंपाउंड। जरा मैं एक बार इसको देख लेता हूं। 30 ग्राम ये पड़ा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हालांकि यहां पे इसको सीधा दे रखा है इसको। और कितने, इसको वैसे बोले तो डाइनाइट्रेट कोबाल्ट हेक्साहाइड्रेट, ये विले है। और किस में घुला गया? ये 4.3 लीटर विलियन में क्या हुआ है? ये घुला हुआ है। मोलरता ज्ञात करनी है। अब 30 ग्राम है, इसका मतलब विले की मात्रा कितने ग्राम होगी? 30। और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 4.3 लीटर हो गया। आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब विले कौन है? विले तो यही है, बाकी जो बच गए वो कौन है? विलायक। विलायक की तो चर्चा करेंगे नहीं ना इसमें, क्यों करेंगे हम? जरूरत ही नहीं है। तो देखिए आप, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं ये CO NO3 की होल ट्वाइस डॉट 6H2। ये क्यों लिखा भाई? मेरे को मोलर मास चाहिए इसलिए मैं लिख रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं लिखता इसको। ये है अपना B, और B मतलब कौन है? विले। चलो लिख भी देता हूं, ये अपना हो गया
विले। कोई दिक्कत आई सर? कोई दिक्कत नहीं। और वैसे बता भी रखा विले को अपने से लिखते हैं, बी से लिखते हैं। तो आप मुझे बताओ इसका भार दिया कितना गया है? भार तो सर 30 ग्राम दिया गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ये लिख दिया अपने 30 ग्राम। ओके, अब मोलर मास निकालना पड़ेगा इसका, आणविक द्रव्यमान मोलर मास। और मोलर मास का मैंने आपको तरीका बता रखा है। अब देखो कोबाल्ट जो होता है ना, उसका मोलर मास होता है 58.7। कितना होता है? 58.7। तो ये हमने लिखा 58.7। अब थोड़ा गौर करना भाई मेरी बात पे, गौर करने वाली बात क्या है वो सुनिए। अब ये जो NO3 दिए हैं वो कितने दिए गए हैं? 2 दिए गए हैं ना। कितने दिए गए हैं? 2। तो मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं 2 से। अब देखो NO3 का निकालने का तरीका, ये नाइट्रोजन कितने पे है? 7 पे, इसका मोलर मास कितना होता है? 14। ये लिख दिया। ऑक्सीजन 3 है, तो एक ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। तो 3 का कितना हो गया? मल्टीप्लाई को 16 से कर दो। ओके जी। एक जल का टोटल मोल कितने हैं? 6। और एक जल का मोल कितना होता है? एक जल का मोल कितना होता है? एक जल के मोल का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 18। गुणा करोगे, जोड़ोगे, तब आपको पता लग जाएगा मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। जब आप सारा रिजल्ट जोड़ोगे ना बेटा, MB, ये थोड़ा सा हार्ड था इसमें। जब इनको आप सारों को जोड़ोगे, जब इन सब को जोड़ोगे तब रिजल्ट आएगा 10। एग्जैक्ट रिजल्ट तो है 290.7, लेकिन लगभग में आप इसको कितना काउंटिंग करेंगे? 291, ताकि अपनी कैलकुलेशन क्या हो? हार्ड नहीं हो। मुद्रता निकालनी है अपने को। अभी तक यहां तक तो हो गई चीजें। अब एक चीज, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया गया है? 4.3 लीटर। मतलब VT का मान अगले ने पहले ही दे दिया 4 तुम्हें निकालना ही नहीं है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो मैं अगले पेज पे लिख ही देता हूँ इस बात को भी। और सॉल्यूशन का जो आयतन है वो दे रखा है अगले ने, VT का मान दे रखा है कितना लीटर। अब भाई मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखिए मोलरता को किसे लिखते हैं? हम 2 प्रश्न करके आ चुके हैं, M से लिखते हैं। ओके, आप लिखोगे WB/MB मल्टीप्लाई VT। और VT किस में चाहिए आपको? लीटर में चाहिए बेटा। थोड़े अक्षर बड़े हैं ताकि आपको सुस्पष्ट दिखे। आप मान रख दो आप बिल्कुल। M बराबर जब निकालो तो मान रखो, तो ये टोटल रिजल्ट कितना है? 30। और डिवाइडेड करोगे किससे? उसके आणविक द्रव्यमान से। आणविक द्रव्यमान है 291। कितना है? 291। ओके। और आयतन कितना है? 4.3 लीटर। यहां तक तो है केमिस्ट्री। अब आगे आपको करनी है गणित। जब काट दोगे इसको तब रिजल्ट जो आपके पास आएगा वो आएगा 0.024 M। और M का मतलब क्या होता है आपको पता है? मोलरिटी। या इसको लिख सकते हो M की जगह पे आप लिख सकते हो मोल पर केजी, सॉरी मोल पर लीटर। बोलो ये प्रश्न आपके समझ में आया कि नहीं? अब इसमें एक सवाल और दे रखा है, वो देखिए आप। अगला कह रहा है कि 30 ml। ये तो अपन ने किया ही नहीं ना, ये तो पीछे वाला पोर्शन बच गया इसका। देखिए ये कह रहा है कि 30 ml, और उस समय उसकी सांद्रता है 0.5। इसका मतलब वॉल्यूम तो दे रखा उसने, V1 का मान तो दे रखा उसने 30 ml। और सांद्रता का मतलब M1 का मान दे रखा 0.5। अब कह रहा है कि अब इस सॉल्यूशन को मैं बना देता हूं 500 ml कर देता हूं। 30 की जगह इसने कर दिया कितना? 500। इसका मतलब ये मान किसका हो गया? V2 का। अब कह रहा है कि नई सांद्रता ज्ञात कीजिए। नई सांद्रता को अपन किसे लिखेंगे? M से लिखेंगे। प्रश्न है ये, सॉल्यूशन करवाता हूं इसका, देखना एक बार। देखिए मैं उसको एक बार वापिस उसी भाषा में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में जाए। ये कह रहा है कि 30 ml। ओके, मतलब ml मतलब आयतन, 0.5 M मतलब सांद्रता। और कह रहा है H2SO4, इसका मतलब विलय कोण H2SO4 को इतना डाइल्यूट कर देते हैं कि उसका वॉल्यूम हो जाता है 30 ml की जगह 500 ml करने पर। अब क्या ज्ञात कीजिए? प्रश्न में दे रखा है सांद्रता ज्ञात कीजिए, मतलब मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो इसका मान कितना है? V1। ये क्या हुई? M1। विलय कोण है ये, मतलब ही नहीं मुझे इस बात से, ये विलय है। चलो विलय को हम लिख देते हैं B से। और ये कौन है? V2। इसका मतलब ज्ञात क्या करनी है आपको? मोलरता। मोलरता कौन सी ज्ञात करनी है आपको? M2 ज्ञात करनी है। तो प्रश्न को लिखते हैं उसी लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज में इसने पूछा है। सबसे पहले H2SO4। ओके जी सर, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा अपन बता देते हैं कि भाई हम इसके नीचे क्या कर रहे हैं? सोल्यूशन कर रहे हैं।
ओके H2SO4, और H2SO4 के अंदर अपन ने क्या मिला दिया, जल मिला दिया, ये लो कर दो ऐड H2O। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। V1 का मान कितने ml दे रखा है, 30 ml, और M1 का मान कितना है, M1 का मान है 0.5 m, कितना है 0.5 है m, m कैपिटल ले लिया हमने, सही थोड़ा सा इसको लिख देता हूं 0.5 m। अब कह रहा है कि यहाँ V2 का मान है, जब इसकी आप इसको डाइल्यूट करते हो ना तब इसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाता है 500 ml। अब कह रहा है M2 का मान ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात कीजिए, इतना ही सवाल है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। आणविक भार के दोनों का सेम जिक्र नहीं करेंगे, क्यों डिवाइडेड करें हम? आ रहा है आपकी समझ में? जी सर आ रहा है। अब इसका ऐसा प्रश्न कभी आपको मिल जाए ना, उसके लिए आपको ध्यान में रखना, एक फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, M1 को मोलरता, फर्स्ट मोलरता को गुणा करो प्रथम आयतन से, और सेकंड वॉल्यूम को गुणा करो सेकंड मोलरता से, दोनों को गुणा कर दो और एक दूसरे के बराबर लिख दो, जिसका मान पूछा है वो उसका मान पुट कर दो, दूसरा अपने आप ही आ जाएगा। इस प्रश्न से आपको निकालना क्या है, M2 निकालनी है। तो M2 कैसे निकालोगे मेरे भाई? M2 निकालेंगे अपन M1 V1 के अंदर भाग देंगे किसका, V2 का। किसका भाग देंगे? V2 का। देख लो अभी कितना है, 0.5 मल्टीप्लाई हमने कर दिया 30 से, और 500 सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है। अब देखो इस पॉइंट को उड़ा दो, 10 रख दिया, 5 को डिवाइडेड कर दियो, 2 आ गया, एक बिंदी से एक बिंदी काट दिया। आप गुणा भाग जो भी करोगे ना उससे कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं आपके। ये लगभग आएगा 3, लगभग क्या, जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 3/100, और 0 को आप ऊपर लेके चले जाओ भाई, इतनी सी तो बात है। तो कितना आएगा 0.003, और आगे लिख देंगे अपन M मतलब क्या, मोलरता। मोलरता ज्ञात करनी है कि नहीं ज्ञात करनी। और अभी जो ये Mi है ना, ये कौन से है, M2, ये आ गई आपकी 0.003, और मोल पर लीटर इसका क्या रहेगा, मात्रक रहेगा। मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं। प्रश्न तो आसान है, हो सकता है जब आप सॉल्यूशन करें तो आपको डिफिकल्ट लग जाए, वो तो भाई करना तो पड़ेगा ही, ये तो समस्या हो सकती है आपको। सवाल अपना साथ में चलते हैं। देखिए सवाल ये है कि आपको यूरिया है, ये NH2CO यूरिया का फॉर्मूला है जी, 0.25 m मोल, मोल नहीं है भाई, ये गलत टाइप हो गया, इसकी जगह पे शब्द है मोलल, बाहर नहीं दिया गया, मोल होते नहीं दिया गया, प्रश्न सेट नहीं बैठेगा। ओके, कह रहा है कि 2.5 kg जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। प्रश्न समझो पहले। प्रश्न ये कह रहा है कि यदि मेरे पास यूरिया, कितनी यूरिया लूं, यूरिया में कितनी लूं और किस में डाल दूं, 2.5 kg जल में डाल दूं। इसका मतलब विलायक का भार उसने कितना दे दिया, 2.5 kg दे दिया। सर ये भी समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा अपन लैंग्वेज में लिखते हैं, जिस लैंग्वेज में आपको सिखा रहा हूं। अब सबसे पहले अपन लिखते हैं यूरिया, ये देखो यूरिया, ये लिख दिया यूरिया, और यूरिया का फॉर्मूला आपको पता है, चूंकि मैं लिखूंगा नहीं, ये तो हो गया बी। अब ये इसको किस में मिला रहे हैं, अपन वाटर में मिला रहे हैं, वाटर में मिला रहे हैं, और वाटर को अपन किससे लिखते हैं, ए। और कह रहा है कि वाटर का भार दे रखा इसने कितना, कितने केजी दे रखा इसने, 2.5 kg, ये इसने भार दे रखा है। अब कह रहा है कि यूरिया की मात्रा कितना लो, मतलब WA का मान, सॉरी WB, कितने ग्राम इसकी मात्रा लूं, ग्राम में आएगी ये। ओके, कितने ग्राम लूं कि मोललता का मान मेरा इतना है, ये कितनी लो कि मोललता मेरी इतनी हो जाए। मोलल मतलब मोललता, स्मॉल m का मान अगले ने दे रखा है, कितना दे रखा है 0.25, इसका मतलब 0.25। अब इस बात को समझो, 0.25 मोल पर केजी, इसका मतलब मोललता दे रखी है अगले। और जबकि भार देखो कितना दिया गया है, भार तो इसका ये तो पूछा गया है, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान यूरिया का होता है MB का मान कितना हो जाएगा इसका 60, निकाल के देख लेना। N का 14, हाइड्रोजन का 2, अब निकालोगे तो 60 हो जाएगा। देखो दोबारा सुन लीजिए सवाल, कितने ग्राम यूरिया लें कि 2.5 kg जल में जब इसको डिजोल्व करें, दोबारा सुनो, कितने ग्राम यूरिया लें, x ग्राम यूरिया लें कि किस में डिजोल्व कर दे, 2.5 kg जल में डिजोल्व कर दे, मतलब ये क्या है, विलायक का भार। ओके, मैं लिख देता हूं ये विलायक का भार, इसमें डिजोल्व कर दे।
कि रिजल्ट में जो मोललता प्राप्त अपने को वो 0.5 m 0.25 मोल पर केजी हो, तो आपको ज्ञात करनी क्या है, दिया गया भार, ये ज्ञात करना है। और चूंकि अब मोललता का आपको सूत्र पता है तो आप कर पाओगे, तो मोललता का सूत्र लगा दीजिए। मोललता बराबर क्या होता है सर, मोललता का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, और m बराबर होता है अपना भार, और भार होता है WB बटे में MB WA, और भार किसमें है, केजी में। केजी में ये इसने दे रखा है। अब चूंकि प्रश्न में जो प्रश्न की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रश्न की रिक्वायरमेंट ये है कि ये दिया गया है, पूछा ये है, इसको ज्ञात करना है। अब इसी को बना ले, फिर इसके अनुरूप फॉर्मूला सेट कर लें कि WB बराबर कितना आएगा। तो WB बराबर जो भी आएगा हम उसको देख लेते हैं भाई। WB बराबर हम लिखेंगे M गुणा MB गुणा WA, यही तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही है। किसमें, केजी में। अगर ग्राम में होगी तो हम ग्राम में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लास्ट में ग्राम में ही आएगा ही। देखिए आप, ये आएगा 0.25 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 2.5, काटोगे पीटोगे गुणा करोगे तो ये रिजल्ट आएगा आपका ग्राम। WB का मान आया 37.5 ग्राम। समझ में आया क्या सवाल आपके, बढ़िया सवाल है ये, परीक्षा में आने लायक सवाल है। अगला सवाल देखिए, अंतिम सवाल की तरफ अपन चल रहे हैं, और उसके बाद जो है वो देखेंगे और अपन चर्चा करते रहेंगे। देखो सवाल सुनिए आप, बहुत आसान सवाल है, एक बार मैं देख लेता हूँ, समय ज्यादा तो नहीं हो गया। ओके, चलो देखिए सवाल सुन लीजिए आप तो एक बार। सवाल ये है कि 20% WW, मतलब वेट परसेंटेज दे रखा है इसने 20%। ओके, मतलब 20% का मतलब हो गया कि मात्रा जिसकी ज्यादा है या कम है वो 20% है। जलीय KI पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व दे रखा है इतना ml में। तो KI विलीन की आपको सबसे पहले ज्ञात करनी है मोलरता, मोललता और मोलेंस की गणना कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, थोड़ा समझना पड़ेगा, आप ऐसे तो गड़बड़ कर दोगे। अब KI 20% है, इसका मतलब जलीय विलीन दे दिया गया, तो 80 जो है 80% कौन है, जल। और मैंने कहा था कि तुम्हें प्रतिशत में जब भी सवाल देना, आपको एक काम करना बेटा, क्या करना है, उसको ग्राम में मान लेना है। क्योंकि मान लो 20 ग्राम है, मैं कह रहा हूं मेरे पास 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड है, 80 ग्राम मेरे पास जल है, तो मुझे बताओ प्रतिशत में पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा कितनी होगी सर, 20% होगी। टोटल 100% पे निकालते हैं, आप निकालोगे तो 20% ही आएगी। उस हिसाब से मैं आपको सेट करना का बता रहा हूं। देखो KI आपका कौन है, KI आपका है विलेबी और H2O, और ये आपका कौन है A। और विलियन को अपन किससे लिखते हैं, विलियन को अपन लिखते हैं बेटा T से। किससे लिखते हैं, T से। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो हमारी कोई दिक्कत है नहीं, आगे आएगी तो हम आपसे चर्चा कर लेंगे। देखिए आप, देखिए सबसे पहले बार दिया गया, बार WB का मान कितने ग्राम दे रखा है इसने, 20 ग्राम दे रखा है। तो WA कितना बच गया, WA बच गया आपका 80 ग्राम। जी लिखते अब समझ जाना, मैं ग्राम की बात कर रहा हूं। टोटल वॉल्यूम का, टोटल सॉल्यूशन का बार कितना हो गया, WT का मान हो गया 100 ग्राम। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका MB निकाल दो सर। MB क्यों निकाल दे भाई, मोलेंस भी तो निकालने हैं ना। अब पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम होता है, पोटेशियम का होता है 39, आयोडीन का होता है 1 to 7। कैसे होता है, आवर्त सारणी में जाके आप चेक कर सकते हो। और इसका जो टोटल रिजल्ट आया वो आया 166। और जल का तो बेटा आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको 2 बार बता चुका हूं, इसका याद कर लेना डायरेक्ट 18। ओके, अब आगे थोड़ी सी चर्चा को बढ़ा लेते हैं, बढ़ा क्या लेते हैं, जो दिया गया वो लेते हैं। और साथ में इसने कहा कि सॉल्यूशन का जो घनत्व है DT, ये देखो ये दे रखा है यहाँ पे, और DT का मान इतने कितना दे रखा है, इसने दे रखा है 1.202
1.202 ग्राम प्रति ml, ग्राम प्रति ml, ये इसने दे रखा है ग्राम पर ml में। अब थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक हमारा हो गया, ओके। अब अपने काम करते हैं, विलीन को छोड़ते हैं, पहले अपने विले और विलायक, विलीन वाली बात तो अपने साइड में करते हैं, उसके ग्राम के आधार पे उसका मोलर मास वगैरह निकालना है वो हम चर्चा कर लेंगे। सबसे अपने पहले मोल निकालते हैं। देखिए एनबी, एनबी का मान निकालते हैं, और एनबी का मान कितना आएगा आपका, देखिए एनबी का मान है दिया गया बाहर डब्ल्यू बी और अपॉन एम बी, बोलो कितना आया, तो इसका रिजल्ट आया 20 को आप डिवाइड करोगे 166 से तो आपका रिजल्ट आया 0.12। ओके, एन ए निकालोगे तो आएगा 80 को डिवाइडेड कर दो 1000 से, और 1000 से जैसे डिवाइडेड कर दिया तो ये सॉरी 1 मिनट रुको, पीछे चलते हैं। चूंकि अपने को मोललता भी निकालनी है तो अपने काम और करते हैं, यहाँ पे इसका बाहर निकाल देते हैं कि इसमें डब्ल्यू ए का मान कितना आएगा 80 डिवाइडेड 1000 और आगे लिख दो केजी, ठीक है, बाहर आ गया ताकि मुझे दोबारा दिक्कत नहीं हो। और यहाँ अपन निकालने जा रहे हैं इसका एन बी, एन ए मतलब विले के मोल, विले के मोल कितने निकालोगे तो 80 को आप डिवाइड करोगे ना 18 से, ये बार बार आया हुआ है, थोड़ी देर पहले भी निकाला था 4.444 हो गए। विलीन के कुल मोल कितने हुए, तो विलीन के कुल मोल को अपन लिखते हैं एंटी से, तो एंटी का मान हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, कितना हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, कैसे लिखोगे देख लो 4.444 प्लस 0.12, भाई साहब इन दोनों को लिखोगे ना जोड़ के, यहाँ लिख देता हूं मैं, चलो ज्यादा बड़ा हो गया ये, चलो आगे वाले पेज पे लिख देते हैं। टोटल विले के मोल आ गए एंटी, और एंटी का मान कितना गया बेटा आपका, ये आ गया 4.56, यहाँ तक हो गए। अब थोड़ा सा अपने विलियन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, विलियन वाली बातें अपने बीच में रह गई थी, थोड़ी स्पेस कम था तो इसलिए हम यहाँ कर रहे हैं। वीटी टोटल सॉल्यूशन का आयतन कितना दे रखा उसने दे रखा है सर 1.202, और किसमें दे रखा है ग्राम प्रति ml, किसमें दे रखा है ग्राम प्रति ml जी। और आपको पता है फॉर्मूला वीटी का, मास वीटी का आयतन, देखो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है डी बराबर होता है m बट्टा वी, द्रव्यमान बटे आयतन। v को उस साइड में ले आओ, आप क्या करोगे द्रव्यमान बटे घनत्व, तो m चूंकि है नहीं तो m की जगह अपन लिखेंगे भार, भार कितना दिया गया डब्ल्यू टी बटे में डी टी, वॉल्यूम सॉल्यूशन का घनत्व अपने को पीछे दे रखा है डी टी। अब मुझे बताओ टोटल भार कितना है, टोटल विलीन का टोटल भार कितना है अपने पास 100 है, कितना है 100 है, घनत्व कितना है 1.202। आपकी बात समझ में आई क्या, ये देखो घनत्व का फॉर्मूला होता है जब आपको डेंसिटी निकालनी हो तो मास बटे द्रव्यमान, सर आ गई समझ में। अगर आपको आयतन निकालना हो तो आप v को इस साइड में लेके चले जाओगे और एक्सचेंज कर दोगे इनको, तो आ जाएगा v बराबर m बटा d। लेकिन d अपने को सॉल्यूशन का दे रखा है, तो आपको द्रव्यमान भी किसका चाहिए सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का द्रव्यमान अपने पास कितना है 100, वो 20 था वो 80 था, तो टोटल कितना हो गया 100 हो गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे बताओ vt का मान आप जब निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा सर 83.19 ml, ये तो मिलीलीटर में मिला हुआ है ना। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना हो किसमें लीटर में, किसमें कन्वर्ट करना हो आपको, अगर आपको ये वीटी का जो मान है ये तो ml में दिया गया है, लेकिन आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे 83.19 और डिवाइडेड करेंगे 1000 ml से। जब आप इसके रिजल्ट को देखोगे तो रिजल्ट मिलेगा 0.0819 लीटर। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। अब चर्चा करते हैं वापिस मोलन्स। फिलहाल सबसे पहले अपने इस प्रश्न के आधार पे अपन ज्ञात करना क्या चाह रहे हैं, ज्ञात करना चाह रहे हैं बेटा अपन मोललता, क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं मोललता, तो देखते हैं मोललता, मोललता ज्ञात करनी है ना, हाँ क्या में अपने को मोललता ज्ञात करनी है, तो अपन लिखते हैं मोललता। और मोललता को बेटा कैसे लिखते हैं स्मॉल एम से निकलते हैं, और स्मॉल एम का फॉर्मूला आपको पता है डब्ल्यू बी बटे एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए किसमें केजी में, है ना। और यहां लिखते हैं फिर मान एन बी विले के भार, जुटती नहीं है, बहुत इजी सवाल है।
अब देखो डब्ल्यू बी कितना ग्राम दे रखा है सर, 20 दे रखा है, और इसका भार कितना निकाला हमने पोटेशियम आयोडाइड का सर 166 निकाला है। 166 को किससे गुणा करते हैं सर, 166 को गुणा करते हैं सर विलेय का भार, और विलेय का भार अपन थोड़ी देर पहले निकाला था कितना, 80 को डिवाइडेड किया था अपने किससे, 1000 से। आ रहा है समझ में आपके, ये तो है भार, देखो ये रहा भार 20, और ये है इसका आणविक भार 166, दोनों को डिवाइडेड कर दिया, और विलायक का भार अपना 80/1000, क्योंकि मोललता का यही तो फॉर्मूला होता है, ये अपने को रखना है, ये हमने रखा है। जब इनको काटोगे, जब इन सारी की कैलकुलेशन करोगे, तब आपके पास जो टोटल रिजल्ट आएगा वो आएगा बेटा आपका 1.506। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉल एम का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1.506 स्मॉल एम मतलब मोलरता। अब एक चीज और याद करनी है, मोलरता देख लो, मोलरता भी उसी क्रम में निकाल देंगे हम तो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मोलरता, आप मुझे बताओ मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो एम होता है, एम को आप किससे लिखते हो, थिकनेस कम कर लेते हैं, मोलरता को अपन लिखते हैं WB/MB और गुणा करते हैं सॉल्यूशन का टोटल आयतन, और सॉल्यूशन का टोटल आयतन हमें किसमें चाहिए, लीटर में चाहिए। और ये क्या कहलाता है आपको पता है, ये कहलाता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के हैं NB विलेय के मोल। अब विलेय के मोल अपने निकाले हुए हैं, आप इसको लिख सकते हो दूसरे शब्दों में NB/में VT ऑफ टोटल सॉल्यूशन LTR में, ओके। और मात्रक आपको पता ही है, मोल पर लीटर होता है इसका। अब देखिए आप आगे, अब मान पुट कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप मेरे को बताना कैसे नहीं आएगा। NB का मान आपने निकाला है 0.12 डिवाइडेड कर दिया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने निकाला 0.083, और दोनों को डिवाइड करोगे तब आपका रिजल्ट आएगा 1.5452, और m मतलब कौन हो गया, मोलरता। सर ये 0. ये वाला कहां से आया, अरे भाई थोड़ी देर पहले अपन ने निकाला था ना 0.083 लीटर, नहीं याद आया आपके, थोड़ा सवाल थोड़ा बड़ा हो गया, देखो मेरा निकाला हुआ है, देखो ये पड़ा, यहां से लिया, और विलेय जो मोल है वो अपन ने यहां से लिए, थोड़ा सवाल बड़ा है, ये पड़े, दोनों का रेशियो कर दिया तब मोलरता आ गई। अब मोलेंस बचे हैं उसकी चर्चा और कर लेते हैं। अब मोलेंस निकालते हैं, अब मोलेंस ज्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं, विलेय के निकालने हैं मोलेंस। विलेय अपना कौन है, पोटेशियम आयोडाइड है, देखते हैं अभी। मोलेंस, और मोलेंस किसके निकालने हैं, विलेय के, और विलेय को किससे लिखते हैं, XB से। क्या लिखोगे फॉर्मूला, सर आसान है, NB/में NT। देखो विलेय के मोल कितने, 2-3 बार लिख दिए, 0.12 डिवाइडेड किससे करोगे, 4.56 बिलियन के टोटल मोल है, दोनों को डिवाइडेड कर दो, विलेय के मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 0.0236। बोलो ये किसका रिजल्ट आया, ये आपके आया विलेय के मोल का। बोलो बच्चों, आपको ये कमेंट करके मुझे बताना, ये आपके सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। थोड़ा बड़ा सवाल था, एक बार मैं दोबारा आपके साथ चर्चा कर देता हूं इस सवाल की। देखो ये था सवाल कि 20% पोटेशियम आयोडाइड दिया गया, इसका इतना घनत्व है, मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता के लिए आपको क्या चाहिए, विलेय का भार चाहिए, विलेय का आणविक भार चाहिए, या मैं कहूं कि विलेय का मोल चाहिए, और टोटल सॉल्यूशन का क्या चाहिए, आयतन चाहिए। आयतन अपन घनत्व से निकाल देंगे। फिर कह रहा है कि हमें तो मोलरता भी चाहिए, तो विलेय का भार अपने पास है ही, विलेय का भार अपने पास है, ये तो आसान है। मोलेंस ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, विलेय का भार चाहिए, विलेय का आणविक भार चाहिए, सेम एज इट इज विलायक चाहिए। विलेय और विलायक के दोनों के मोल जोड़ देंगे, विलेय का निकालना है, विलेय के मोल ऊपर, विलीन के मोल नीचे, टोटल अपना क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी सवाल है, इसको देख लेना भाई, और ऐसे सवाल परीक्षा में आ जाते हैं, और जब आप सॉल्यूशन करने बैठोगे इन सवालों का तो आपसे नहीं होंगे भाई, है ना। और आगे जो प्रश्न आएंगे वो थोड़े से लेंथी आने वाले हैं, और मुझे ऐसी उम्मीद है, उम्मीद नहीं है, मुझे आपसे पूरी ऐसी अपेक्षा है
हालांकि अपेक्षा किसी से नहीं करनी चाहिए, पर ऐसी मुझे स्टूडेंट से अपेक्षा है कि आप इन प्रश्नों को हल करेंगे और बहुत सही तरीके से इनको देखेंगे और बहुत आप आराम से वीडियो को रोक के अपनी नोटबुक में लिखें, सुंदर से नोट्स बनाएं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लगभग 9 से 10 नंबर के आपकी न्यूमेरिकल आने वाले हैं साथियों। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसी के साथ सभी से मैं यहाँ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत और आपके अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ।